दरिया सतलुज में तुग़यानी, पानी के बहाव में खतरनाक हद तक इजाफा। गंडा सिंह वाला पर इंतहाई ऊंचे दर्जे और सलेमानकी पर ऊंचे दर्जे के सैलाब का इम्कान। हिफाजती बंद टूटने से रिहायशी आबादियाँ शदीद मुतासर, लोग अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी करने पर मजबूर। दरिया सतलुज में बहावल नगर के मकाम पर पानी की सतह मजीद बुलंद, कई देहात का बहावल नगर से ज़मीनी राबता मुनक़ता। पाकपतन में दरिया सतलुज में बाबा फरीद पुल के मकाम पर पानी की सतह बुलंद, सैलाब के बाइस दर्जनों देहात का पाकपतन से ज़मीनी राबता मुनक़ता। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक दरिया रावी में जसड़ पर बहुत ऊंचे दर्जे और शादरा पर ऊंचे दर्जे के सैलाब का इम्कान। दरिया सतलुज में सैलाबी सूरत हाल पर NDMA का अलर्ट जारी। सतलुज के करीबी इलाकों में बड़े पैमाने पर लोगों का इनखलाब, तक 1.5 लाख अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। कसूर में दरिया सतलुज में ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल, कश्तियों के जरिए मुतासरीन की महफूज मकामात पर मुंतकिली। खैरपुर डाहा के करीब लोहे का पुल, सैलाबी पानी की नज़र, पुल टूटने से कई देहात का ज़मीनी राबता मुनक़ता। दरिया सतलुज के पानी से उस शरीफ में कई आबादियाँ और फसलें ज़ेर-ए-आब, ज़मीनी कटाव का अमल भी जारी। दरिया चनाब में चिनियोट के मकाम पर पानी की सतह मुसलसल बुलंद, सैलाब की वार्निंग जारी। मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए 8 फ्लड रिलीफ कैंप कायम। दरिया चनाब में हेड मराला के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब, हेड मराला के मकाम पर पानी का बहाव 2,98,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। दरिया सिंध में काला बाग और चश्मा के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। सैलाब और बारिशों से आइंदा साल ज़्यादा तबाही का खदशा है। 22% इजाफी फ्लड का इम्कान है। चेयरमैन NDMA नाम हैदर की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इजलास में ब्रीफिंग। पाकिस्तान के 47% ग्लेशियर्स पिघल चुके हैं। अगर 2% टेम्परेचर मजीद बढ़ गया तो 65% ग्लेशियर पिघल जाएंगे। ग्लेशियर पिघलने की सालाना शरह 4.5% से बढ़ रही है। रवा साल के दौरान सैलाब के बायस 1100 अफराद की जान की बाजी हार गए। मानसून का आखिरी स्पेल 8 सितंबर तक जारी रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दरिया सतलुज के मुतासरा अजला में रेस्क्यू ऑपरेशन तेज़ करने की हिदायत। सैलाब में फंसे अफराद के इनखला और उन्हें महफूज मकामात पर पहुँचाने के लिए फौरी इक़दाम उठाने के अहकामात। शहबाज शरीफ ने कहा कि गंडा सिंह वाला के मकाम पर सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र हिफाजती इक़दाम और निगरानी तेज़ की जाए। मुतासरा इलाकों में खुराक, अद्वियात और खैमों की फराहमी यकीनी बनाई जाए। वज़ीर आज़म की सैलाबी सूरत हाल के हवाले से चेयरमैन NDMA को हिदायत। मानसून का 8वां स्पेल, मुल्क भर में बारिशें। लाहौर में मूसलाधार बारिश, पतोकी, शेखपुरा, मुरीद के कामों की डस्का और समड़ियाल में भी बादल की गरज बरस। कसूर में मूसलाधार बारिश से जलथल एक हो गया। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल खूब बरसे। लाहौर, कोट राधा किशन और जफरवाल में बारिश के बायस छतें गिरने के वाक़यात में 3 अफराद जाँ बहक, 5 जख्मी। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों से मुख्तलिफ हादसात में 406 अफराद जाँ बहक, 674 घर और 18 स्कूल्स मुकम्मल तबाह। हादसात शुरुआत लोयरदीर, बाजोड़ और दीगर इलाकों में पेश आए। सूबे में सैलाब से जानी और माली नुकसानात की रिपोर्ट जारी। शिगर के पसमानदा इलाक़े बरालदू में पाक फ़ौज और सिविल इंतज़ामिया का रिलीफ ऑपरेशन। हेलीकॉप्टर के जरिए इमदादी अशिया की तरसील। पाक फ़ौज और सिविल इंतज़ामिया के आला हुकाम के मुतासरीन की दाद रसी के लिए स्कूली के इलाके में आमद। फ्री मेडिकल कैंप का क़याम और इमदादी अशिया तकसीम। कराची में बारिशों के बाद गंदा पानी शहरियों के लिए वबाले जान बन गया। जल्दी इमराज के मरीजों में इजाफा। चमड़ा अस्पताल में रोज़ाना 5000 मरीज रिपोर्ट होने लगे। गंदे पानी और खुले मैनहोल्स में फंगल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन में इजाफा हुआ। हवा में नमी और गंदगी के बायस बीमारियां बढ़ने लगा खदशा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कस्टम के जांच पड़ताल और तखमीने के निज़ाम को जदीद खतूत पर इस्तेवार करने से मुताल्लिक़ इजलास। कस्टम के निज़ाम को फेसलेस और जदीद टेक्नोलॉजी से हम आहंग बनाकर शफाफियत यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत माशी और तिजारती इस्लाहात के ज़रिए सरमायाकारी और कारोबार को फ़रोग़ देना चाहती है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से जद्दा में तुर्की के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का फ़लस्तीन के साथ यकजहती का यादा। वज़राए ख़ारजा ने गाज़ा में इंसानी बहरान और क़हत की सूरत हाल पर तशवीश का इज़हार किया। दोनों रहनुमाओं का फ़ौरी इंसानी इमदाद और रिलीफ पहुँचाने की ज़रूरत पर ज़ोर। पाकिस्तान तुर्की ताल्लुकात मज़ीद मज़बूत बनाने पर इत्तेफ़ाक़।
मुसल्लह अफवाज के सरबराहान की 5 साला मुद्दत मुलाजमत तयशुदा, किसी नए कानूनी इकदाम की ज़रूरत नहीं। हुकूमती ज़राए के मुताबिक 4 नवंबर 2024 की कानून साजी के बाद आर्मी, नेवी और एयरफोर्स एक्ट में बाकायदा तरमीम की जा चुकी है, जिसके तहत तीनों चीफ्स अपनी तैनाती के बाद 5 साल पूरे करेंगे। रवा बरस 20 मई को हुकूमत ने वाज़ेह किया कि एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू मार्च 2026 में मुद्दत पूरी करने के बाद भी खिदमत जारी रखेंगे, जबकि फील्ड मार्शल सैयदा से मुनीर की मुद्दत 29 नवंबर 2027 तक है। जनरल, एडमिरल और एयर मार्शल की रिटायरमेंट की उम्र और सर्विस की हद का इतलाक उनकी तैनाती, दोबारा तैनाती या तौसी पर नहीं होगा। हुकूमती ज़राए के मुताबिक इस हवाले से क़यास आराइयों और इबहाम पर मबनी प्रोपेगंडा गुमराह कुन है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत आज अडियाला जेल में होगी। केस की समाअत स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमंद करेंगे। केस में अब तक 8 गवाहान की शहादतें कलमबंद और जिरा मुकम्मल हो चुकी है। तलब कलामी ने, मैं बड़ी इज्जत, हमारे लॉयर हैं, हमारी फैमिली के साथ बड़ा, सबके साथ उनका बड़ा अच्छा वो फैमिली की तरह है। लेकिन मेरे ख्याल में ज़्यादा उनके अपना होगा वो जो पॉलिटिकल कमेटी का, और ये मेरे ख्याल में हो रहा है इलेक्शन हो रही है, बाई इलेक्शन, उसके ऊपर ज़्यादा इशू है। बच्चों को उठा लें, हमें उठा लें, तो मैं तो कई दफ़ा कह चुकी हूँ कि हमें क्या फ़र्क पड़ रहा है। अलीमा खान के सलमान अकरम राजा से तलक कलामी की खबर की तरदीद। कहा, सलमान अकरम राजा हमारे वकील और फैमिली की तरह हैं, उनका अपना कोई मसला होगा, ज़िमनी इंतखाब पर तनाज़ा है तो पार्टी बताएगी। समझ नहीं आई कि मेरे बच्चों को क्यों उठाया, इन गिरफ्तारियों से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उज़मा खान ने कहा कि बानी ने वाज़ेह तौर पर कहा ज़िमनी इलेक्शन नहीं लड़ना, इलेक्शन में जाने से पार्टी को नुकसान होगा। ज़िमनी इलेक्शन में जाने ना जाने का फैसला बानी पीटीआई ने करना है। सलमान अकरम राजा इस्तीफे की बात सोशल मीडिया पर कर रहे हैं। इनका ना इस्तीफ़ा मिला, ना मुझे इस बारे में इल्म है। बानी की हिदायत हैं, किसी ने कोई फैसला करना है तो वो मुझे बताए, पब्लिक में ना बात करे। सलमान अकरम राजा को इस्तीफे के बारे में पहले बानी को बताना चाहिए था। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया टॉक। पीटीआई रहनुमा जरताज गुल की इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को मजीद कार्रवाई से रोक दिया। उसी नौयत के दूसरे केसेस भी ज़ेर समाअत हैं। उन केसेस में मुतल्लिका फ्रीकैन का जवाब आना है। अदालत के रिमार्क्स। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस वकार अहमद और जस्टिस मोहम्मद एजाज खान ने समाअत की। जरताज गुल ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से डी नोटिफाई करने के फैसले को चैलेंज किया था। साहब का हुकूमत था या मियाँ साहब पे जब 2 दहाई अक्सरियत थी तो आपको सुबह सिंध को काफ़ी मुश्किलात का सामना पड़ा। इस वक्त मुल्क में मायूसी है काफ़ी। हुकूमत पाकिस्तान ने मुझे निशाने इम्तियाज़ का अवार्ड दिया है और मैं चाहूँगा कि ये निशाने इम्तियाज़ मैं अपने लड़काना डिस्ट्रिक्ट के अवाम को का नाम करूँ। सिंध हुकूमत ने तमाम डिस्ट्रिक्ट्स को, तमाम MNAs, MPAs को तरक्याती मंसूबे के लिए इस बजट में गुंजाइश निकाला। बानी पीटीआई और मियाँ साहब की 2 तिहाई अक्सरियत की हुकूमत में सिंध मुश्किलात का शिकार रहा। मुल्क में मसाइल के हवाले से मायूसी है। निशाने इम्तियाज़ लाड़काना के अवाम के नाम करता हूँ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की गुफ्तगू। कहा कि MNAs और MPAs के लिए तरक्याती बजट में से गुंजाइश निकाली। चाहता हूँ सूबे में पानी के मसाइल हल हों। पंजाब के कर्जों से मुतालिक खबर झूठ और गलत फहमी पर मबनी है। पंजाब ने स्टेट बैंक से 1 रुपया भी कर्ज नहीं लिया। रिपोर्ट में जिस रकम का जिक्र है वो पंजाब हुकूमत की फेडरल गवर्नमेंट के टी बिल्स में सरमायाकारी है, जिसका मकसद मुनाफा हासिल करना है, ना कि कर्ज लेना। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का बयान। कहा, पंजाब को किसी से कर्ज लेने की जरूरत नहीं। सूबाई हुकूमत के अकाउंट में 1 ट्रिलियन रुपए से ज्यादा रकम मौजूद है।
इस्लामाबाद में पाक रोड पर अमूल की सबसे बड़ी मॉडल नर्सरी तकमील के करीब 50 एकड़ रकबे पर मुश्तमिल नर्सरी में 10 लाख पौधे उगाए जाएंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला का नर्सरी का दौरा, तरक्याती कामों और मास्टर प्लान का जायजा लिया। मोहसिन नकवी ने कहा, मॉडल नर्सरी शहरियों की हॉर्टिकल्चर जरूरियात पूरी करेगी। हिना रब्बानी घर की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए खारजा उमूर का इजलास पाकिस्तान की आलमी और खित्ते की सतह पर मसरूफियात के मामले पर गौर। वजारत खारजा हुकाम की ब्रीफिंग पर कमेटी का बरहमी का इजहार। हिना रब्बानी घर ने कहा कि मेंबरान अपने हल्के छोड़कर आए हैं, लेकिन सेक्रेटरी खारजा नहीं आती। आइंदा खारजा सेक्रेटरी मौजूद ना हुई तो इजलास ख़त्म कर दिया जाएगा। सिर्फ लंबी अंग्रेजी लिखी गई है, बाकी कुछ नहीं। 2 जुमलों में बताया जाए कि इकदाम से क्या हासिल किया गया। हिना रब्बानी घर ने दफ्तर खारजा की ब्रीफिंग को मुस्तरद कर दिया। अमेरिका ने भारतीय मसनूआत पर 25% इजाफी टैरिफ आयद कर दिया। अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। भारत पर आयद मजमूई टैरिफ 50% हो गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक ये इकदाम यूक्रेन पर रूसी हमलों में भारत की बिलवास्ता हिमायत के जवाब में उठाया गया। इसराइली फोर्सेस के अल नसर अस्पताल पर फजाई हमले में 6 सहाफ़ियों समेत 25 अफराद शहीद, मुतातिद जख्मी। 24 घंटे के दौरान इसराइली हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 64 हो गई। 278 जख्मी। खुराक के मुतलाशी 22 फ़लस्तीनी भी शोहदा में शामिल। गाज़ा में शोहदा की मजमूई तादाद 62,622 से तजावुज़ कर गई। जेहलम पुलिस ने मजहबी स्कॉलर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को गिरफ्तार कर लिया। 3 MPO के तहत जेल मुंतकिल। मोहम्मद अली मिर्जा की एकेडमी को भी सील कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक मोहम्मद अली मिर्जा के खिलाफ मजहबी जमातों की जानिब से दरख्वास्त दायर है। मदीना मुनव्वरा में बाराने रहमत, मौसम खुशगवार। ज़ायरीन ने बारिश बरसने पर अल्लाह का शुक्र अदा किया। आशिकान रसूल शदीद बारिश में भी बारगाह खुदाबंदी में सजदा रेज़ नजर आए। बारिश के बाद गर्मी की शिद्दत में भी वाज़ेह कमी।